कल तक दुनिया एक बड़े वॉर के बिल्कुल करीब थी और आज सिर्फ 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हुआ है। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया है? अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि ग्लोबल मार्केट से लेकर ऑयल सप्लाई सब पर असर दिख रहा था। सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक 2 वीक का सीज फायर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे ईरान की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं जो कि काफी स्ट्रांग है। उनकी पहली शर्त यह है कि वॉर सिर्फ टेम्पररी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि परमानेंटली खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि तुरंत यूएस और उनके एलाइज जितने भी अटैक्स कर रहे हैं उन पर सब कुछ बंद हो। तीसरी शर्त यह है कि फ्यूचर में कोई भी अटैक ना हो, इसकी रिटर्न गारंटी मिले। और चौथी शर्त यह है कि रीजनल वॉर्स जितने भी चल रहे हैं उन्हें तुरंत के तुरंत खत्म किया जाए, जैसे कि पैलेस्तीन, लेबनान जैसे और भी अटैक्स से जो सफर कर रहे हैं उनको तुरंत खत्म कर दिया जाए। और अब आता है ईरान का इकोनॉमिक मूव। उनका कहना ये है कि जितने भी यूएस सैंक्शंस उन पे लगे हैं उनको तुरंत हटाया जाए और ईरान के जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं उन्हें उनको वापस कर दिया जाए। और तीसरी शर्त ये है, वॉर से हुआ जितना भी नुकसान हो उनको प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए। और अब आता है ईरान का स्ट्रेटेजिक मूव। उसका कहना ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाए। और दूसरी शर्त ये है कि शिप्स को हॉर्मुज से पास होने के लिए ईरान को पे करना पड़ेगा, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज युआन में या तो क्रिप्टो करेंसी में। और उनकी तीसरी शर्त ये है कि उनके रीजन में यानी मिडिल ईस्ट में जितनी भी यूएस फोर्सेस है और उनके जितने भी बेसेस है उन सबको विथड्रॉ किया जाए। ईरान सिर्फ एक सीज फायर नहीं चाहता, एक लॉन्ग टर्म पावर शिफ्ट चाहता है। लेकिन अभी की रियलिटी ये है कि अमेरिका ने इन कंडीशंस को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी कि ये एक सिर्फ टेम्पररी सीज फायर है। जो हम देख रहे हैं वो तूफान से पहले की शांति है और आने वाले कुछ दिन डिसाइड करेंगी कि दुनिया आगे बढ़ेगी या फिर से उसी टेंशन की तरफ लौट जाएगी। तो आपको क्या लगता है, इस टेम्पररी सीज फायर के बाद अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? ये जानने के लिए नागरिक लिस्ट को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।